जय हिंद दोस्तों, यादव स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे कैंडिडेट से मिलाएंगे। वैसे तो हमारी एकेडमी में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफेंस के जितने भी हैं अलग अलग पोस्ट पे सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपको आज हम एक नए कैंडिडेट से ऐसे मिलाएंगे कि जिनका बहुत सारी भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है और आज उनका फाइनल सिलेक्शन आईवी में हो गया है। हम उनसे जानते हैं, सिमरनजीत कौर हैं जिनका आईवी में सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे जानते हैं इससे पहले इनकी किन किन भर्तियों में इनका सिलेक्शन हुआ था और इन्होंने कैसे आईवी की तैयारी की, पीछे कितनी भर्तियों में फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो हम जानते हैं सिमरनजीत कौर से। बताइए सिमरनजीत, आप लोग कैसे तैयारी की, पहले एसएसबी की और उनके सबके आपने आईवी के, उसके साथ साथ एसएससी जीडी वगैरह जो किए थे, कौन कौन सी भर्तियों में आपका सिलेक्शन हुआ है इससे पहले? सर मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। मेरा अभी फाइनली आईबी में सिलेक्शन हुआ है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 में। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए जिसमें मेरा 4 पोस्ट पर फाइनली सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एसएससी जीडी 2024 में मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। देन 2025 में मेरे को सीआईएसएफ मिली थी। फिर पंजाब पुलिस 2025 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब फाइनली मेरा आईबी में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जैसे आपने सुना इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद इनके कई एग्जाम भी ऐसे हैं जो प्री एग्जाम हुए हैं, मेंस में किसी या फिजिकल देने नहीं गए। कई बार इनको नॉलेज नहीं था उस चीज़ का कि फिजिकल कर रहे हैं, या फिर इनकी कोई सोच नहीं थी कि मैं डिफेंस में जाना है। तो इससे पहले भी इन्होंने 8-10 एग्जाम ऐसे हैं जो क्लियर किए हुए जिनका फिजिकल नहीं देने गए डिफेंस के। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इनको बता दूँ, हमारे अकेडमी में कंटिन्यू ये फिजिकल की तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर रही हैं। और उसके साथ अपना पूरा मेंटेन रखना, पढ़ाई कैसे करना, वो भी आपसे इनके जानेंगे। कैसे इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी, और हर पोस्ट के लिए आपने इतना प्रिपरेशन कैसे किया, कैसे तैयारी किया, कैसे टाइम निकालते थे फिजिकल के लिए, वो भी जानेंगे। आप थोड़ा सा बताओ बच्चों को कैसे फिजिकल की भी साथ साथ में तैयारी आप कर रहे थे। सर मतलब जब अपनी स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब एक दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल रहता है कि कैसे फिजिकली भी प्रिपेयर रखना, फिर अपने को टाइम देना स्टडी के लिए भी, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे अपने बने रहते हैं एक डेडिकेशन के साथ, तो अपने मतलब आसानी से उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हाँ अपना माइंड मतलब सेट हो जाता है कि अपने को इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे ग्राउंड जाना है। तो इस तरह से मतलब अगर अपने में कंसिस्टेंसी है तो अपने मतलब कर सकते हैं अच्छे से दोनों को। मैंने किया है तो मुझे पता है कि हर कोई भी कर सकता है मेरी तरह। बिल्कुल सभी कर सकते हैं। और साथ साथ में उसके आप ये भी बता देंगे आपको कि इन्होंने सिलेक्शन तो सभी के लिए हैं, साथ साथ में इनकी पढ़ाई की कितना टाइम लगाते हैं। साथ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम ग्राउंड जा रहे हैं तो कैसे तैयारी करें, तो पढ़ाई भी इन्होंने किया है, ग्राउंड भी दोनों टाइम जाते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी दिल्ली पुलिस में भी इनका एससीएम का फिजिकल है और कांस्टेबल का भी फिजिकल है। तो इन्होंने अभी भी हाल में 2-4 भर्तियाँ जो ऐसी हैं जो अभी आसपास में डिफेंस के आए हैं उनके पेपर क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद इनका फिजिकल है। तो आप आईबी में सिलेक्शन होने के बाद कैसा लग रहा है आपको कि पहले हम डिफेंस तक सीमित थे, अब इसके बाद आईबी में एक पोस्ट अच्छी मिली हुई है, आगे आपका क्या टारगेट है साथ में इसके? तो आईबी में सिलेक्शन होने के बाद कैसा आपको लग रहा है, पहले सबसे पहले बताइए। सर मतलब आईबी एक अच्छा मतलब डिपार्टमेंट, एक अच्छी सी मतलब बहुत रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा इतना पढ़ने का मुझे एंड में थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है वो सीजीएल है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अब छोड़ दूँगी, मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी अपना। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ठीक है इसके साथ मैं अपना ड्रीम अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मतलब यही है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगेगा, बढ़िया है। इसीलिए अपने मेहनत करते हैं कि अपने को अच्छा लगे साथ में। और सभी बच्चों को बता देता हूँ कि जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में आप बड़ी तैयारी की भी साथ में सोच के रखा करो अपने, और तैयारी भी किया करो साथ में। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ाई वगैरह कैसे करते थे, आप कितना टाइम पढ़ाई को देते थे, कितना टाइम? क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि मैं फिजिकल करवाता हूँ तो मेरे पास 4 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, मतलब आने जाने का टोटल मिला के 5 से 7 घंटे लग जाते हैं इनको टोटल। तो आप इतने कम टाइम में इतना ग्राउंड में टाइम लगाने के बाद जो वर्कआउट कराता हूँ, वर्कआउट के बाद मुझे पता होता है कि पढ़ाई की तो बुक उठने वाली नहीं, उसके बावजूद ये पढ़ते हैं। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया, इससे पढ़ाई कैसे तैयारी किया आपने, वो थोड़ा सा बताओ सभी को। सर वही जैसे स्टार्टिंग में तो मतलब काफ़ी ऐसे थकान होती है तो हो भी नहीं पाता। लेकिन अब उसके बाद जब रूटीन बन गया था तो ऐसा था कि ठीक है सुबह ग्राउंड जाना है, ग्राउंड से आने के बाद मतलब रेगुलर अगर अपना एग्ज़ाम पास है तो मैंने खुद ने शेड्यूल जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने 14 घंटे भी पढ़ाई करी है, मतलब जब मेरे एग्ज़ाम्स पास थे। और उसके अलावा डेली रूटीन में माने तो 9-10 घंटे तो हाँ मतलब कि हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आप साथ में ग्राउंड जाके भी फिजिकली खुद को प्रिपेयर करके भी, तो इस तरह से मैंने मतलब किया। बिल्कुल सही बात है। और साथ में देखो, कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को, हमसे नहीं होगा, सब कर सकते हैं।
सिमरन ने फिजिकल को कमजोर समझ रही थी कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने 5 से 7 फिजिकल क्वालिफाई किया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं, अगर अभी आईबी को हम छोड़ते हैं तो उसके बाद इनके पास पंजाब पुलिस की एक जॉब है और CISF की एक जॉब है, जो उसकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है इनके पास है। उसके बाद अगर ये दोबारा फिर से पंजाब पुलिस के देना चाहते हैं तो उसमें भी फाइनल सिलेक्शन के नंबर इनके पास हैं। और दिल्ली पुलिस SCM और कांस्टेबल दोनों सेफ बचे हैं। तो आप लोग भी ऐसी ही तैयारी करो सिमरनजीत की तरह कि जाके आपके पास रास्ते अनेक हो। तैयारी ऐसे करो कि रास्ते अनेक हो, ऐसा ना हो कि एक पे सीमित रहो, अनेक रास्ते होने चाहिए। तो आप इतनी तैयारी, जितना ये अपने मोटिवेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं और ग्राउंड में बहुत मोटिवेट रहती है, मैं इनको देखा है ग्राउंड के, अब बगैर कारण के, बगैर कोई बहुत इमरजेंसी होती है तो अब्सेंट होते हैं ग्राउंड के अंदर, नहीं तो अब्सेंट नहीं होते, कंटिन्यू आती है ग्राउंड। तो अगर ये ग्राउंड आके ये इतनी बड़ी पोस्ट के और इतने सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अच्छी से और अच्छे लगन से मेहनत करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को, एक बार जो और तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में उनको क्या बताना चाहते हो, बताइए थोड़ा सा। सर मतलब ग्राउंड के लिए तो बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि मेरे को मतलब फिजिकल का बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि मैं कभी करूँगी कुछ इस लाइन में, बिल्कुल भी मतलब मैं कभी कुछ करती ही नहीं थी ऐसा कुछ। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे नहीं हो रहा था मेरे से बिल्कुल, लेकिन आपने जैसे तैयारी करवाई तो बहुत अच्छा लगा इस एकेडमी में कि हाँ ठीक है कि आप कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब मैंने 7 फिजिकल क्लियर किए हैं, अभी तक 2 आगे भी हैं मेरे। तो इस तरह से मतलब अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी, मोटिवेशन, एवरीथिंग आपको मिलेगा। और बाकी पढ़ाई वो तो आपको खुद को साथ साथ करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, पढ़ाई तो सभी को करनी पड़ेगी। और खासकर अभी जो गवर्नमेंट ने रूल जारी किया, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे SSC GD की तैयारी कर रहा हो, चाहे पंजाब पुलिस की तैयारी हो, किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि लगभग सभी भर्तियों में जो डिफेंस के हैं सभी में एग्जाम पहले हो गया है, पहले पेपर है फिर फिजिकल है। आपको बराबर में दोनों चीज करनी पड़ेगी, फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी और पेपर की भी तैयारी करनी पड़ेगी साथ में। और साथ में अपने आप को प्रिपेयर भी पूरा रखना पड़ेगा। मेडिकल भी होते हैं, मेडिकल के लिए आपको पूरा अपनी बॉडी सुरक्षित रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए साथ साथ अगर आप सभी चीज के साथ में तैयारी करोगे तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता फाइनल सिलेक्शन के लिए। और बाकी जैसे कभी सिमरन ने बताया कि आपके सारे बहुत सारे मेरे पास जैसे लिस्ट पड़ी हुई है, इतने पेपरों को इन्होंने कुछ इसमें प्री है, CGL है और उसके बाद CPO के है। 2 CPO का फिजिकल मैंने खुद कराया था, तो कोई रीजन के बाद फाइनलिस्ट में आउट हुए हैं ये, लेकिन प्री निकाल के और उसके बाद फिजिकल क्लियर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी एक पे सीमित थे, ये जितनी भर्तियां आ रही थी डिफेंस के साथ साथ एक छोटी छोटी भर्तियों के साथ उन्होंने चलना सीखा, आज बड़ी पोस्टिंग पर मिल गई। तो सभी को जय हिंद। फिर से मिलते हैं कोई नए कैंडिडेट के साथ। और सिमरनजीत को बहुत बहुत बधाई इनको फाइनल सिलेक्शन होने पे। और सभी बच्चे अच्छे से मोटिवेशन के साथ तैयारी करें। जय हिंद।